जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आखिर वो दिन आ नहीं पहुँचा जिसका क्या कहते हैं इंतज़ार था, या मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड था। आपको भी पता होगा कि ये होना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिर उन्होंने प्रोसीडिंग जो है ना उन्होंने शुरू कर दी हैं। वो जो फैसला था वो आया था पहले, जिसके तहत हुकूमत को कहा गया था, बल्कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि इनको पैसे दें, 21 अरब दें और सिक्योरिटी दें, सारी चीज़ें दें। तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो रिपोर्ट पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उसमें बताया कि जनाब कि उनको कोई पैसे फंड्स उस तरह नहीं दिया गया, सिक्योरिटी भी पूरी नहीं दी जा रही। और उसके अगेंस्ट हमने देखा कि वहाँ पे वो ये करारदादें ये पेश होना शुरू हो गई, पार्लियामेंट में भी हुई, फिर कैबिनेट के इजलास हुए, फिर तकरीरें हुई, तो मुकम्मल डिफेंस। और फिर आपने देखा लॉ वगैरह में भी चेंजेस की गई और उस पर कहा गया ये फैसला जो है हम आपका शायद नहीं मानेंगे, शायद क्या नहीं मानेंगे। और प्लस ये कहा जनाब कि उसमें डिस्प्यूट अराइज हुआ कि ये फैसला जो है ना ये 4-3 का है या 3-2 का है, वो सारा आपने मेरा कंट्रोवर्सी आपने देख लिया। अब मामला आगे बढ़कर चला गया है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्डर निकाला है और जो बुलाया गया है तमाम लोगों को, 1 पैरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको कोट भी किया जा रहा है, उसके उसके ट्वीट्स और स्क्रीन शॉट्स भी हो रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जनाब के इसके कंसिक्वेंसेज होंगे। वो बात तो ठीक है कि हर एक्ट के नेगेटिव पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज तो होंगे। तो लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस मामले में वो जो हुकूमत की उनकी फरमाइश थी या डिमांड थी, या वो ये कहें कि लीगल राइट था, वो ये समझते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाता और इसको बैठ के इस मसले को दोबारा देखा जाता, जिसमें 15 नहीं तो 13, 11 या 9 लोग जो हैं वो बैठ कर देखते, इस मामले को देखते, क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी आ गई थी। उसमें आपको याद हो उनका मंसूर अली शाह साहब का आ गया, फिर नोट हमने देखा मंदोखेल साहब का आ गया, फिर इसके बाद अतर मनीला साहब का एक उनका नोट है। सो लिहाजा वो कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ती गई, तो हुकूमत को स्पेस मिली कि अब हम जो है थोड़ा सा अपने ग्राउंड पे खड़े हैं, तो चीफ जस्टिस की बातें जो हम नहीं मानेंगे। अब ये है कि चीफ जस्टिस साहब मेरा ख्याल है 1-2 पेशियों के बाद वो यकीनी तौर पर लगता ये है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर को या मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नोटिस करें कि आप हैं, आप बताएं कि आप हमारा फैसला क्यों नहीं मान रहे। या ये भी मुमकिन है, मुझे नहीं पता आईनी तौर पर, अगर पॉसिबल तो है, अगर वज़ीर आज़म को बुलाया जा सकता है, स्पीकर कौमी असम्बली को बुलाया जा सकता है कि आप हैं, तशरीफ़ लाएँ, हमें एक्सप्लेन करें कि आपके यहाँ जो तकरीरें की गई थी और सारी रेजोल्यूशंस हुई हैं, सारी हमारे खिलाफ लॉ वगैरह बनाए गए हैं, ये कैसे बनाए गए तकरीरें, स्पेशली क्योंकि आइन के तहत आप ये कौमी असम्बली या सेनेट के फ्लोर पर फ़ौज और इस जुडिशरी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते जो उनको डिसरिप्यूट में लेकर आए। ये आइन में लिखा हुआ, ये आइन जो है पार्लियामेंट ने खुद बनाया है, लिहाजा इन बुनियादों पर भी बुलाया जा सकता है। सो अब देखना ये है कि बंदियाल साहब ने अपना माइंड सेट तो क्लियर कर दिया, उन्होंने अपनी तरफ से एक इसको नर्व्स की जान कर लें कि हुकूमत जो है वो दबाव डाल रही है उन पर, बंदियाल साहब पे कि जनाब उनके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा मतलब हिलाया जुलाया जाए और उनसे एक वो बनवाया, फुल कोर्ट बनवाया जाए। साथ में हमने देखा है कि उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग नर्व शो किए हैं। वो कहते हैं नहीं जनाब कि कोई यहाँ पे फुल कोर्ट तो नहीं होने वाला, हम इसी फैसले को आगे लेकर चलेंगे और इसी पे बैठ के हम आपसे काम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो हम करवाना जानते हैं, हमारे पास लीगल पावर्स हैं। स्पेशली आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर है ताज़ा तरीन सरदार ये इलियास तनवीर साहब, अभी वो हुए हैं, नाहल हुए हैं अदलिया की उस तौहीन के इल्ज़ाम में, लिहाजा वो भी एक थोड़ा सा एक उस साइकोलॉजिकल दबाव जो है यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत पे होगा। फिर गिलानी साहब पहले उससे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो भी दबाव होगा। अगरचे 10-12 साल गुजर गए तो लोग भूल भुला जाते हैं। नवाज शरीफ साहब वो डिस्क्वालीफाई हुआ, खैर वो डिफरेंट केस था, लेकिन अभी ताज़ा तरीन जो सरदार इलियास तनवीर वाला, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा एक साइकोलॉजिकली तौर पर उसने बूस्ट किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी किया होगा, लेकिन वीक किया होगा साइकोलॉजिकली तौर पर इसको नवाज शरीफ साहब को कि सॉरी उन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। उनके लिए अब वो कहते हैं ना एक स्ट्रेटजी नई बनानी पड़ेगी। अब तक तो वही थी कि आप ये बेंच के साथ कन्फ्रंटेशन लें, उनको डिस्प्यूट करें, उनके फैसले की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करें और सीधा कहें कि हम मानने को तैयार नहीं। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, या तो अब ये होगा कि आप बिल्कुल अदालत में पेश नहीं होंगे, आपका अटॉर्नी जनरल भी पेश नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होंगे, या जिनको बुलाया गया वो भी नहीं पेश होंगे कि जी हम तो मानते नहीं उस फैसले को जिसकी बुनियाद पर आप ये प्रोसीडिंग कर रहे हैं 11 अप्रैल के बाद, आप उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं। एक तो इनके पास ये रूट है कि टोटल डिफेंस में कि सर हम उस फैसले को मानते ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर हमारे खिलाफ ये यहाँ पे तौहीन अदालत के केसेस जो हैं शुरू हो के जाएँ। एक ये, दूसरा ये है कि वो वहाँ पे जाएँ, पेश हूँ, उसको डिलेइंग टैक्टिक्स जैसे होते हैं हमारे यहाँ उनको किया जाए, या कोर्ट को फिर बताया जाए कि सर आपका जो फैसला है, आपके अपने जजेस जो बैठे हैं, जो 4 जजेस बेंच में थे वो नहीं एग्री कर रहे, उनके अपने ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है मिनार्टी में थे या मिनार्टी नोट है, डिसेंट है, लेकिन दिए तो हैं उन्होंने। आपके अपने बेंच के अंदर प्रॉब्लम है तो जनाब पहले बैठ के आप अपने घर में ये फैसला कर लें कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, तो फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करने को तैयार हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये होता है कि जनाब आप कुछ फंड्स जो हैं वक्ती तौर पर आप रिलीज़ कर दें,
ठीक है जनाब ले लें जी 20 अरब या 10 अरब ले लें 15 ले लें या जो भी हैं ले लें, और दीगर इदारे कह दें जनाब कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास उस्ताद नहीं है, फिर उनको बुलाएं आप, जो अगरचे उनको बुलाया हुआ है। सो इसको ड्रैग किया जा सकता है, लेकिन कब तक, मतलब उसकी 14 मई की जो डेट उन्होंने दी हुई है ऑलमोस्ट अब आपके सामने हैं चीज़ें, कितना रहेगा अप्रैल का महीना जो है एक तरह से 1 महीना रहेगा, जिसकी कहीं से मैंने नज़र भी नहीं आ रहा कि इसका कोई वो होगा, कोई इलेक्शन की तैयारी हो रही है, इलेक्शन मोड है, हुकूमत चाहती है। अब तो इमरान खान साहब खुद को वो कहना शुरू हो गए कि जनाब कि मुझे तो इलेक्शन उसमें अक्टूबर पे होते नहीं लग रहे, बाकी अक्टूबर में वो तैयार हो गए हैं कि हम आके बात करते हैं, हम उनसे उस पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। जरदारी साहब ने कह दिया, शहबाज शरीफ साहब भी मुज़ाकरात करें, अनकंडीशनल होने चाहिए। हुकूमत को थोड़ा सा वो एज जो मिला था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिले की हैं, उन कानूनी तौर पर की हैं, गैर कानूनी की हैं, या जैसे हमारे यहाँ कहते हैं दाबड़ गुसनी कहते हैं, हमारी साइड पे हमारे साउथ के इलाकों में दाबड़ गुसनी की है, ज़बरदस्ती की है, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेज इस वक्त इकट्ठे हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। सो एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मेरा ख्याल बात करने की ज़रूरत है, क्या हाउस ऑफ शरीफ अफोर्ड कर सकता है कि उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब पहले डिसक्वालीफाइड हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब हो जाए, देन हु इज़ नेक्स्ट, फिर मरियम नवाज साहबा रहेंगे, लेकिन हाउस में तो अभी नहीं है, फिर आपको किसी और को प्राइम मिनिस्टर लाना पड़ेगा, शायद खकान अब्बासी साहब को लाएंगे, या उसके ख्वाजा आसिफ को लाएंगे, साद रफीक साहब को लाएंगे, एहसन इकबाल साहब को आप लाएंगे, या किसी को पीपल्स पार्टी से कहेंगे जी हमने तो अपने हिस्से का एक प्राइम मिनिस्टर हमने करा लिया है, डिसक्वालीफाई करा लिया, अब आप एक नया प्राइम मिनिस्टर लेकर आए, क्योंकि शायद खकान अब्बासी साहब एक दिन कह रहे थे शो में नदीम मलिक साहब के कि एक प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई करेंगे हम दूसरा लेंगे, दूसरे को करेंगे तीसरा चौथा, कितने करेंगे। सो मेरा भी ये ख्याल है एक दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई कोई भी मेरा कोर्ट हो कर सकते हैं, 2-3 की तरफ चले गए देयर वुड बी अनार्की, थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो अब इसका सलूशन कोई समझ नहीं आ रहा कि एक होते ना क्योंकि बैठ के दरमियानी रास्ता निकालें, क्या इसका दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। अदालत कहते हैं हम फैसला दे चुके हैं, इट्स बेंडिंग ऑन ये हुकूमत और पार्लियामेंट जो भी हैं कि आप इसको वो करें, इंप्लीमेंटेशन करें, नहीं करेंगे तो यू विल स्टार्ट डिसक्वालीफाइड, आज उन्होंने क्लियर कह दिया है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम इस फैसले को कैसे माने, आपके जजेस जो हैं वो खुद इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर डिस्प्यूटेड उस पर आ गए। सो एक तरफ हुकूमत की एक उनके ईगो का मसला बन गया है, जो पहले भी हम कह रहे थे कि ईगोज़ के मसले ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रेस्टीज है, अपनी ईगो है, अपनी रिस्पेक्ट है, और इस वक्त बंदियाल साहब जो हैं उन्हें अब ये फैसला करना है कि उन्होंने पीछे हटना है या उन्होंने बैठ कर अपने फैसलों पर अमल दरामद कराना है। सो द फाइट इज़ अगेन गेटिंग मोर डेंजरस। अगर मुझसे पूछें तो लगता तो ये है कि एक एज है जो इस वक्त इनको हाउस ऑफ शरीफ को हमेशा रहता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ खड़ी हो। जब चीफ जस्टिस की और उनकी ये सजाद अली शाह साहब की और इनकी लड़ाई शुरू हुई थी नवाज शरीफ साहब की, उस वक्त भी लकी थे कि प्रेसिडेंट जो था वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ, चीफ जस्टिस के साथ फ़रूक लगारी साहब, लेकिन आर्मी चीफ है जहांगीर करामा साहब वो हुकूमत के उसमें खड़े हुए थे। लिहाजा जब लेटर लिखा गया इसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस उन्होंने लिखा सजाद अली शाह साहब ने कि हमें रेस्क्यू करें और हमारे फैसलों पर अमल करवाएं, तो उन्होंने बैठ कर डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया था GHQ ने, तो उससे बड़ा क्लियर था कि हुकूमत के साथ करें। आज दूसरी तरह की सिचुएशन है, अभी भी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसके बाद इस स्टांस हम देखने का हुकूमत का वो हुआ है। सो इस दफ़ा फिर हाउस ऑफ शरीफ जो है मुश्किल में, अदालतों से झगड़ा चल रहा है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी साइड पे खड़ी है, पार्लियामेंट उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन पार्लियामेंट के फैसले जो हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए क्या एग्जेक्टिव जो है, ये प्राइम मिनिस्टर जो है, कैबिनेट जो है वो किस हद तक जाने को तैयार है, तो क्या इसका मतलब है वो कैसे मैनेज करेंगे इनको, या तो मोहम्मद बंदियाल साहब को कोई रेफरेंस वो जैसे ला रहे हैं, कोई ऑर्डिनेंस वो ला नहीं सकते, सदर साहब बैठे हुए हैं, तो व्हाट इज़ द ऑप्शन। सो वी आर एंटरिंग इनटू अ वेरी डेंजरस फेज एंड जोन। तो लगता तो ये है कि अगर फैसला ना माना गया तो ये बेंच जो है कम अज़ कम डिस्क्वालिफिकेशन का आर्डर कर देगा। दरमियानी रास्ता अगर वो आसिफ सईद खोसा साहब ने निकाला था, गिलानी साहब वाले, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जब राजा परवेज अशरफ साहब बने थे, उस तरह का कोई दरमियानी रास्ता ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मेरा ख्याल एक कोलिजन होने वाला है, कोई ना कोई अब किसी दिन खबर जो है ना आप सुन लेंगे कि एक और वज़ीर आज़म जो है ना उसकी छुट्टी होगी।